से कूटनीतिक जीत, विश्व राजनीति के पलटते समीकरणों और अमेरिका का हाथ बढ़ाकर भारत पहुंचना, इसके कारण है भारत EU FTA डील, जिसकी मोटी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। यह वाकई अमेरिका की रीढ़ में बिजली की तरह उतर रहा है। दरअसल भारत और यूरोप की दोस्ती अचानक नहीं बढ़ी है, यह है सालों पुरानी रणनीति और आज वो समय आ गया है जब दोनों पक्षों ने लगभग सहमति बना ली है ट्रेड डील के लिए और इस आग में घी डाला है पीयूष गोयल के इस बयान ने। जरा ध्यान से सुनिए। गत दिनों में कई सारे देशों के मंत्रियों का भारत की तरफ आना हुआ। मेरे भी कई दौरे रहे अलग अलग देशों में, क्योंकि आज पूरा विश्व देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व के साथ साथ एक मजबूत लोकतंत्र, 140 करोड़ भारतवासियों का कौशल्य, 140 करोड़ भारतवासियों का युवा देश जो ऊर्जा के साथ भी बढ़ा है, आशा अपेक्षा के साथ देश में डिमांड भी क्रिएट कर रहा है और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत आज विश्व का आकर्षण का केंद्र बनी है। व्यापार हो, निवेश हो, टैलेंट हो, आखिर 24 लाख हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हर साल सिर्फ भारत ही बना सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि विश्व के अलग अलग देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं, व्यापार और निवेश के संबंध बढ़ाना चाहते हैं। 2 दिन पहले चिली की माननीय मंत्री आई हुई थी, उनके साथ प्रगति हमने देखी और जल्द ही उनके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। 3 दिन पहले इजराइल के मंत्री के साथ बातचीत हुई। इजराइल और भारत दोनों ने चीफ नेगोशिएटर नियुक्त कर दिया है, नेगोशिएटिंग टीम बन गई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस तो इजराइल में मैं कर ही आया था। हमारी उम्मीद है कि एक पहला फेज इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। मेरे घनिष्ठ मित्र यूरोपियन यूनियन के मंत्री मारोस शर्कोविच और उनकी पूरी टीम भारत में थी। टीम तो लगभग 8 दिन से थी। मारोस शर्कोविच 2 दिन रहे, बड़े विस्तार से हमारी चर्चाएं हुई। वो जयशंकर जी और निर्मला जी को भी मिले और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मोटा मोटा रूपरेखा तैयार हो गई है। बहुत ही सार्थक चर्चा रही और मुझे विश्वास है कि जल्द उनके साथ भी निर्णय हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम मंगलवार से भारत में है और उनके साथ बातचीत निरंतर प्रगति कर रही है। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से ओमान के साथ हमारी बातचीत अंतिम छोर पर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। न्यूजीलैंड के मंत्री परसों आने वाले हैं, उनके साथ भी हमारी बातचीत लगभग आखिरी कुछ चरण पे पहुंच चुकी है। इटली के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कल आ रहे हैं, मुंबई आ रहे हैं, उनकी कई सारी बैठकें हैं और मैं एक सुनाते जा सकता हूं। यह है भारत का आज का चित्र, यह है भारत की संभावना है, यह है भारत का उज्जवल भविष्य। तो सुना ना आपने भारत के वाणिज्य मंत्री का बयान कि FTA की रूपरेखा लगभग तैयार है और हम इसे जल्द से जल्द पूरा करेंगे। अगले हफ्ते, अगले महीने, देखते हैं कब, लेकिन करेंगे। इसी बयान ने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की प्राथमिकता अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप बन गया है। याद रखिए, अमेरिका का इतिहास भारत के साथ कभी स्थिर यानी परमानेंट नहीं रहा है। कभी टैरिफ धमकी, कभी भारत पाक युद्ध में दखल और कभी चावल पर रोक। अमेरिका हमेशा उपदेश देने में आगे रहता है और फायदे लेने में उससे भी आगे। लेकिन इस बार भारत ने रास्ता बदल दिया है। भारत ने कह दिया है कि पहले यूरोप, और यही बात अमेरिका को लगी सीने पर। यूरोप के प्रतिनिधि लगातार भारत आ रहे हैं। इटली का प्रतिनिधिमंडल, EU ट्रेड कमिश्नर, चिली, इजराइल, ओमान और न्यूजीलैंड सभी आ रहे हैं। मानो दुनिया की लाइन लग गई हो भारत में। क्यों? क्योंकि आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ आर्थिक केंद्र बन चुका है। 24 लाख ग्रेजुएट्स हर साल, 150 करोड़ की युवा जनसंख्या, स्थिर नेतृत्व और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। यह है नया भारत। यह वो भारत है जिसे पाने के लिए आज महाशक्तियां दौड़ रही हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच चल रही बातचीत अब लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। EU ट्रेड कमिश्नर भारत में आए हुए हैं 3 दिन के दौरे पर। बैठकें हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, विदेश मंत्री S जयशंकर से और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से। इतनी हाई लेवल मीटिंग्स लगातार हो रही है। एक बात साबित करती है मीटिंग्स की, ये डील रुकने वाली नहीं है और इसे कोई नहीं रोक पाएगा। और जैसे ही ये खबर वॉशिंगटन तक पहुंची, अमेरिका में घबराहट का माहौल बन गया और इसी घबराहट का सबूत है अमेरिका के USTR का वो बयान जिसे हम आपको सुनाने जा रहे हैं। We don't have deals yet with these countries. With India, it's fairly far advanced. In my expectation, we can certainly talk about extending treatment to those countries as well if they're willing to play ball and come to the table and give the United States the market access it should have. तो आपने देखा ना, अमेरिका की भाषा बदल गई है। जो देश पहले भारत को लेक्चर देता था, आज वही कह रहा है कि सबसे अच्छे प्रस्ताव भारत दे रहा है। ये तारीफ नहीं है दोस्तों, ये डर है अमेरिका का।
पर आखिर अमेरिका डर क्यों रहा है? क्योंकि अगर EU प्लस इंडिया डील साइन हो गई तो अमेरिका बाहर रह जाएगा और अमेरिका के लिए भारतीय मार्केट, सप्लाई चेन, कृषि निर्यात सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका पहली बार समझ चुका है कि दुनिया बदल चुकी है, भारत बदल रहा है और नियमों की किताब अब उसके हिसाब से नहीं, भारत के हिसाब से लिखी जा रही है। और ये तो बस शुरुआत है। भारत सिर्फ यूरोप से नहीं, इजराइल, चिली, ओमान, न्यूजीलैंड सब से FTA को फास्ट ट्रैक पर डाल चुका है। ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, ये एक संदेश है कि भारत अब अपनी शर्तों पर चलेगा, किसी की शर्तें नहीं मानेगा। शर्तें तय करने वालों में भारत सबसे आगे होगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूरोप के साथ डील ने अमेरिका को भारत की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया है? जी हां, जवाब सही है, हां में जवाब है, क्योंकि EU इंडिया FTA से भारत को मिलेगा 450 मिलियन उपभोक्ता वाला बाजार, यूरोप को मिलेगा सबसे तेज से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक्सेस और अमेरिका को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ तगड़ा तनाव। अब जैसे ही यूरोप और भारत करीब आए, मीटिंग्स करने लगे, तो अमेरिका ने कहा हम भी तुरंत ट्रेड डील चाहते हैं। ये वही अमेरिका है जो कल तक भारतीय चावल को रोकने की धमकियां दे रहा था, टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहा था। स्टील, एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाने वाला अमेरिका ही है जो भारत से डर रहा है, भारत की नीतियों पर सवाल उठाने वाला अमेरिका है। लेकिन आज वही अमेरिका दौड़ पड़ा है भारत की तरफ, क्योंकि भारत ने उसे साफ संदेश दे दिया है कि हमारे पास बहुत विकल्प हैं और वो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। भारत आज दुनिया का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन चुका है। संस्कृति प्लस शक्ति प्लस स्थिरता, यही तीनों भारत की ताकत है। और इटली के डिप्टी PM कह रहे हैं कि इंडिया इज यूरोप most important partner. So how was the meeting with the Indian Prime Minister? The meeting with the Prime Minister has been very positive, talking on the super relations between India and Italy. On IMEC, we have spoken on this. We have spoken also the cooperation at industrial level, also of peace, of course. India is very important for pushing Russia for achieving an agreement on with Ukraine. This is important, and also it is important to strengthen the cooperation for the next month, for the next years, for industry, but also for culture. IMEC is also very, very important. This infrastructure and the trade corridor between India and Italy, from India through Israel, through the Gulf countries, to Egypt, through Mediterranean Sea, to Trieste. This is very, very important. The cooperation I invited in the name of my Prime Minister, Giorgia Meloni. I invited the Prime Minister for a trip to Italy. The answer has been yes, 2026 he will be in my country, in Italy. And when is the Prime Minister of Italy likely to be here, sir? In February, March, something like that? We will decide when, during 2026. तो वहीं इजराइल कहता है कि FTA ऑलमोस्ट रेडी विद इंडिया। चिली के मंत्री कहते हैं कि FTA प्रोसेस इन एक्सीलेंट। तो वहीं न्यूजीलैंड के मंत्री भारत आने वाले हैं। ओमान के मंत्री भारत आकर डील को अंतिम चरण में ले जा चुके हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये नए भारत का प्रभाव है जिसने दुनिया को लाइन में खड़ा कर दिया है। और हां, 2 दिन से चावल पर जो अमेरिका खेल खेल रहा है, बयानबाजी कर रहा है, उस पर राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन यानी कि IREF के वाइस प्रेसिडेंट देव गर्ग ने साफ कहा कि चाहे जितनी धमकियां दे लो, अमेरिका में भारतीय चावल की मांग जस की तस बनी हुई है। कारण भी साफ है, अमेरिकी बाजार में एक्सपोर्ट डिमांड बेस्ड है और वहां भारतीय और साउथ एशियाई फूड की दीवानगी लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय चावल का स्वाद, उनकी बनावट और उसका रंग ऐसा है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अमेरिका में जो चावल उगाया जाता है वो भारतीय चावल का विकल्प तो बिल्कुल नहीं है। अब सुनिए क्या कहा देव गर्ग ने। In Indian rice exports to the US market, as the popularity of Indian and South Asian dishes such as biryani have grown in the US market. Now, all the exports are demand driven. They're based on taste, because Indian rice has a very distinct flavor, texture and color palette, which is more suitable for certain type of traditional Indian and South Asian dishes. The American grown rice is not a like for like substitute for Indian rice, and it cannot be used as an alternative in Indian dishes. So all the exports from India, and India is not dumping any rice in the US market, where however, and the demand remains robust and resilient. We have seen that before the tariff situation, the Indian tariffs stood at 10% for any rice exported to the US. This was later on increased to 50%. Even though there was a steep increase of 40% in the tariff rates, we have seen that the Indian exports have not fallen. This is primarily because of the reason that Indian rice has to be consumed by people who need it. It is not a favor which the US consumer is doing on India, but it is the requirement of the US market. We have seen that the prices in the domestic market in the US have consistently increased. खैर, कुल मिलाकर दोस्तों, भारत सिर्फ व्यापार नहीं कर रहा, भारत इतिहास लिख रहा हर रोज। और यही है आज का बड़ा सवाल कि यूरोप के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियों को देखकर आपको क्या लगता है? अमेरिका डर गया है या उसे लग रहा क्या भारत उसके हाथ से निकल जाएगा? आपका जो कुछ कहना है कमेंट